हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। बेटा हम मीडियन का टॉपिक कर रहे थे पार्टीशन वैल्यू में। तो मीडियन के केस में हमने क्या किया था, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज में मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमने कवर कर लिया था। आज हम कर रहे हैं कि उसके कौन कौन से केसेस हो सकते हैं और मीडियन के। एक बेटा हो सकता है इंक्लूसिव सीरीज का केस, जैसे हमने मीन करते वक्त किया था कि वो आइटम्स जिसमें उसका जो फर्स्ट क्लास है उसकी अपर लिमिट और सेकंड क्लास की लोअर लिमिट सेम नहीं होती। ये देखिए इसमें डिफरेंस है, ठीक है जी। तो ये दोनों में सेम नहीं होती तो इसको बोलते हैं इंक्लूसिव सीरीज। जिसमें ये सेम होती है उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। तो ये हमने वहां पे भी किया था, मीन में भी। तो वहां पे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता था, आप सीधे मिड वैल्यूज कैलकुलेट करके उसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन मीडियन के केस पे पहले इंक्लूसिव सीरीज को आपको एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा। इंक्लूसिव सीरीज कन्वर्टेड इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। तो ये आपके पास एग्जांपल है जो एक दे रखी है 50 to 69, 70 to 89, 90 to 109, 110 to 129, 130 to 159। तो ये क्वेश्चन आपके पास दे रखा है। वैसे ही एफ जो है वो दे रखी है आपको, सी एफ दे रखी है, ठीक है जी। तो हमें यहाँ पे जो करना है सारा कन्वर्ट, वो किसका करना है, जो आपके पास क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं इसको हम इंक्लूसिव सीरीज बोल रहे हैं, क्योंकि ये सेम नहीं है सब में। तो इस केस में आपने करना क्या है, पहले इसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है। एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या देखना है आपने, इन दोनों में कितना डिफरेंस है। मतलब जो फर्स्ट क्लास की अपर क्लास है और सेकेंड क्लास की लोअर क्लास है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है जी। सेकेंड की लोअर क्लास और फर्स्ट की अपर क्लास का डिफरेंस जितना है दैट विल बी डिवाइडेड बाय 2। तो आपने करना क्या है कि जितना आपके पास डिफरेंस आएगा उसको हम आई से डिनोट कर सकते हैं, आई, ठीक है जी। तो उसको 2 से आपने क्या कर देना है, डिवाइड। तो ये जनरली जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या रहेगा आपका 1, क्योंकि 70 माइनस 69 आप करोगे तो आपके पास 1 आ गया। 1 डिवाइड बाय 2 किया, दैट इज 0.5। अब आपने करना क्या है, जो लोअर लिमिट है उसमें से i डिवाइड बाय 2 है जो वो माइनस करना है लोअर लिमिट के लिए, और जो अपर लिमिट आपने कैलकुलेट करनी है उसमें i डिवाइड बाय 2 को क्या करना है, प्लस करना है। मतलब कि लोअर लिमिट में से माइनस करते जाइए 0.5 और अपर लिमिट में प्लस करते जाइए 0.5। देखिए कैसे, 50 में से हम 0.5 माइनस करेंगे, आ गया 49.5। अपर लिमिट के लिए 69 में 0.5 ऐड करेंगे तो आ गया 69.5। सेम 70 में से 0.5 माइनस करेंगे तो आ गया 69.5। 89 में प्लस करेंगे 0.5 तो 89.5। 90 में से 0.5 माइनस किया, 109 में 0.5 प्लस किया। 110 में से 0.5 माइनस किया, 129 में 0.5 प्लस किया। तो ये आपका कन्वर्ट हो गया एक्सक्लूसिव सीरीज में। इसके बाद जैसे हम सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये आपकी एक्स बन गई और ये आपकी एफ बन गई। उसके बाद आपने इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है, जैसे हमने मीडियन को कॉन्टिन्यूस सीरीज में सॉल्व किया था, सेम n/2th आइटम का फॉर्मूला लगा के। ये था आपका फर्स्ट केस जिसमें इंक्लूसिव सीरीज आपको दी हुई हो सकती है। ये बुक में आपको इंक्लूसिव सीरीज और उसका क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम्पल नंबर 5 है जो मेरे पास बुक है उसमें दे रखी है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपको आ सकता है बेटा, ओपन एंडेड सीरीज। ये भी हमने मीन के केस में किया था ओपन एंडेड सीरीज में, जिसमें आपको देखो बिलो 10 दे रखा है, उसके बाद 10, 20, 20, 30 फिर डिफरेंसेस दे रखे हैं, एंड में फिर आपको 100 एंड अबव दे रखा है। मतलब सबसे पहले की ओपनिंग की लिमिट नहीं दे रखी लोअर, एंड एंड वाले की अपर लिमिट आपको नहीं दे रखी। इसको हम ओपन एंड क्लास इंटरवल बोलते हैं। तो इट मीन्स इसमें कैसे दिया होता है, दैट इज बिलो 10, उसके बाद सारे क्लास इंटरवल आपको गिवन है, ठीक है जी। मान लो कि यहां लिखा है 40 एंड अबव, ये आपके पास है, इसको हम बोल रहे हैं ओपन एंड क्लासेस, जिसकी शुरुआत और एंड है जो वो गिवन नहीं होता। उस केस में आपने कैसे सॉल्व करना है, तो हमने जैसे उसमें किया था उस केस में उसी तरीके से इसको कर सकते हैं कि बाकियों का क्लास इंटरवल का डिफरेंस कितना है, 10 का। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें से 10 माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 से 10 बन गया, ठीक है जी। और जो लास्ट क्लास इंटरवल आपका था
उसमें आप क्या कर दोगे 40 में 10 प्लस कर दोगे तो कितना बन गया आपका 50। तो ये आपके क्लास इंटरवल बन गए। फिर आप सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ओपन एंडेड को आप सिंपल क्वेश्चन में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हो। तो ओपन एंडेड की एग्जांपल है जो आपकी बुक में दे रखी है बेटा। ये था सेकंड केस। थर्ड केस आपका जो बन सकता है बेटा वो है क्वेश्चन अनइक्वल क्लास इंटरवल को। इसको भी हमने मीन में कवर किया था। तो उसमें हमने कहा था कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिंपली जैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वैसे ही करना है। तो अनइक्वल क्लास इंटरवल के केस में भी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है कैलकुलेशन के लिए। मीडियन ऑफ in calculating median of unequal class interval, the adjustment of class interval is not required. The median is calculated as done in the case of equal class interval. Same जैसे निकालते हैं वैसे ही निकाल दो। ये देखो आपके पास एग्जांपल दी है 0 to 3, 3 to 6, यहाँ 3 का डिफरेंस है, यहाँ 3 का, यहाँ 4 का, यहाँ 2 का, यहाँ 3 का, यहाँ 5 का, अलग अलग डिफरेंस है। सिंपली उसने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जैसे हम मीडियन को निकालते हैं। तो इसमें आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। नो चेंज इन केस ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल्स। ठीक है जी। इसके बाद बेटा आपके पास केस आता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। अगर आपके पास क्वेश्चन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में दे रखा है, दैट इज उसकी हमने निशानी बताई थी, या तो सारी वैल्यूज लेस देन दे रखी होंगी या सारी मोर देन दे रखी होंगी। और दूसरी निशानी बताई थी उसकी जो एफ है वो एफ नहीं गिवन होगी, क्या गिवन होगी हमें CF, जिसको हम क्या बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। निशानी इसकी क्या बताई थी, या ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी या फिर ये असेंडिंग ऑर्डर में आपकी फ्रीक्वेंसी है जो गिवन होगी, बढ़ते जा घटते क्रम में, वो हमने किया था। तो मोर देन भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है। देखिए इसमें आपके एग्जाम्पल नंबर 10 है जो दे रखी है, एज इन ईयर्स बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40। क्योंकि यहाँ पे बिलो लिख दिया, इट मीन सबके साथ क्या है उसका बिलो है। तो इसके साथ देखिए नंबर ऑफ पर्सन्स जो गिवन है 2, 5, 9, 12, 14, 15, 15.5, 15.6। तो दो निशानियां होगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की, एक तो बिलो या लेस देन दे रखा है शुरू में, तो इसका मतलब सबके साथ है। ये सबके साथ भी लिख सकता है, बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, या यहाँ पे लिख दिया तब भी एक ही मीनिंग है। लेस देन भी लिख सकता है। और नंबर ऑफ पर्सन जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपके पास, तो ये आपकी लेस देन सीरीज बन गई। तो अगर आपने लेस देन सीरीज को सॉल्व करना है, सेम आपने जैसे मीन में किया था कि क्या कर लेना है, उसकी आपको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेनी है। क्योंकि आपके पास क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी ना देके क्या दे रखी है, CF दे रखी है। और मीडियन के लिए हमें फ्रीक्वेंसी की भी जरूरत होती है और F की भी जरूरत होती है। तो आपके पास CF गिवन है बेटा, ठीक है जी, CF गिवन है क्वेश्चन की 2, 5, 9, 12, 14, ऐसे आपके पास जो है CF गिवन है। तो आप इसकी F कैलकुलेट कर लोगे। कैसे F कैलकुलेट करनी है, 2 में से पिछली वैल्यू माइनस करो 0, 5 में से 2 माइनस 3, 9 में से 5 माइनस 4, 12 में से 9 माइनस 3, 14 में से 12 माइनस 2। तो इस तरीके से आप F कैलकुलेट कर लोगे। तो आपका सिंपल क्वेश्चन बन गया। ये आपके क्लास इंटरवल, ये आपकी CF, ये आपकी F। आप F यहां भी लिख सकते हो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये आप F यहां कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपका सिंपल क्वेश्चन बन गया। ये आपके X, ये आपका F, ये आपका CF। तो आप सिंपली इसका फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर सकते हो कम्युलेटिव। सेम तरीके से आप मोर देन का केस है जो, उसको भी सिंपली सॉल्व कर सकते हो। क्लास इंटरवल्स में इसको कन्वर्ट कर दोगे और यहाँ पे जो है आपका CF से आप उसकी फ्रीक्वेंसी है जो कैलकुलेट कर दोगे। तो ये था बेटा आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का केस, जिसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चंस हैं जो दे रखे हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो केस बनता है वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, दैट इज मिसिंग फ्रीक्वेंसी का। हमने पहले भी किया था मीन में भी कि मिसिंग दे रखी है, एक मिसिंग दे रखी है फ्रीक्वेंसी, आपके पास 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो सकती हैं। ठीक है, तो उसका क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो इसमें हमने क्या करना है, देखिए बेटा एग्जाम्पल नंबर 14 आपकी बुक में दे रखी है। इसमें क्या लिखा है, इन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 100 फैमिलीज गिवन बिलो, द नंबर ऑफ फैमिलीज कॉरस्पॉन्डिंग टू एक्सपेंडिचर दे रखा है 20 to 40 और 60 to 80 कहना मिसिंग है। तो जब भी मैंने बोला था मिसिंग हो, अगर आपकी एक चीज मिस है तो एक एक्स्ट्रा देगा, अगर 2 मिस है तो 2 एक्स्ट्रा देगा। इस क्वेश्चन में देखिए, एक तो आपको नंबर ऑफ फैमिलीज दे रखी है 100, मतलब F दे रखा है आपको, F का टोटल। दूसरी चीज दे रखी है मीडियन इज नोन टू बी 50। दूसरा क्वेश्चन का आपको मीडियन है जो वो गिवन है क्वेश्चन में। तो देखिए कैसे क्वेश्चन है आपके पास मिसिंग फ्रीक्वेंसी का। अगर हम क्वेश्चन करते हैं 0 to 20,
20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100. दिस इज योर x. उसके बाद आपकी f, फिर उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे CF. f आपको गिवन है 14, यहाँ पे मिसिंग है तो इसको हम F1 ले लेते हैं, XY भी ले सकते हो आप. दूसरी 27, उसके बाद F2 ले लेते हैं, चाहे आप Y ले सकते हो इसको, दैट इज 15. उसके बाद हमने इसकी CF कैलकुलेट करनी है. CF कैसे करते हैं? 14 प्लस 0 14, 14 प्लस F1 और 14 प्लस 27 इसको प्लस कर देंगे, दैट इज 41 प्लस F1, फिर 41 प्लस F1 प्लस F2. उसके बाद 41 प्लस 15 करेंगे, दैट इज 56 प्लस F1 प्लस F2. तो ये आपकी CF आ गई है. ठीक है जी. अगर आप F का टोटल लगाएं, दैट इज सिग्मा F इज इक्वल टू, सेम आएगा ये बेटा टोटल 56 प्लस F1 प्लस F2. तो ये दोनों सेम है. तो अब हमने करना कैसे, कहाँ से स्टार्ट है? एक तो हमें क्वेश्चन का क्या दे रखा है? F है जो वो 100 दे रखा है. दूसरा हमें मीडियन का आंसर दे रखा है कि कितना है 50. दो चीजें हमें और एक्स्ट्रा गिवन है. तो हमने अभी करना क्या है बेटा? सबसे पहले तो आप इसमें से एक वैल्यू है जो ड्राइव कर लो, चाहे F1 को इस तरफ रख लो चाहे F2 को, तो उसमें इसके बराबर पुट कर देते हैं क्योंकि सिग्मा F की हमारे पास वैल्यू है. तो आपके पास आ गया 56 प्लस F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 100. यहां हम लिख सकते हैं F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 100 माइनस 56. तो आपके पास आ गया F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 44. तो आप एक वैल्यू है जो अब उसको उस तरफ लेके जा सकते हो, चाहे F1 को इधर रख के F2 इस तरफ ले जाइए, या F2 को इस तरफ रख के F1 को आप उस तरफ लेके जा सकते हो. ठीक है जी. इसमें से एक वैल्यू है जो आपको मिल जाएगी. तो ये आपके पास एक इक्वेशन है यहां पे बन गई है. अब हम क्या करेंगे? इसका सिंपली फॉर्मूला लगाना शुरू करेंगे. हमारा फॉर्मूला क्या था? n/2th आइटम. मीडियन का साइज जो है दैट इज n/2th आइटम. तो हम n/2th करते हैं. n कितना गिवन है हमें? 100 डिवाइड बाय 2. तो क्या आ गया आपके पास बेटा? 50th आइटम. 50th आइटम को हम किस में देखते थे? CF में. यहां देखिए लिखा है 14 प्लस F1, यहां लिखा है 41 प्लस F1. तो आपका जो मीडियन है वो कहाँ लाई करेगा बेटा? इसमें लाई करेगा, क्योंकि 50 से जो ज्यादा वाली आइटम्स हैं वो इसमें है. इसमें तो 50 से कम ही रह गया क्योंकि 41 प्लस F1 यहाँ पे आया है. या फिर एक और चीज है, आपका मीडियन देखिए कितना आया हुआ है? 50. तो 15 कहाँ पे लाई करेगा? यहाँ पे. तो आपकी मॉडल मीडियन वाली क्लास कौन सी बन गई बेटा? ये वाला. इसमें आपका CF लाई करता है. इट मीन्स ये आपका जो करंट जो क्लास होगी ये आपका हो गया CF प्रीवियस वाला. ये होगी आपकी F जिसको आप क्वेश्चन में लेते होते हो. अब हम क्या करेंगे? इसका मीडियन निकाल लेंगे, दैट इज L1 प्लस n/2th आइटम माइनस CF ऑफ प्रीवियस क्लास डिवाइड बाय F ऑफ सेम क्लास मल्टीप्लाई बाय C क्लास इंटरवल का डिफरेंस. ठीक है जी. इन दोनों का डिफरेंस जो होता है दैट इज क्लास इंटरवल का डिफरेंस. द मीडियन इज इक्वल टू, अब लोअर लिमिट कितनी है देखिए इस क्लास इंटरवल की? 40 प्लस n/2th आइटम हमने कैलकुलेट की है 50 माइनस CF ऑफ प्रीवियस क्लास. प्रीवियस क्लास की CF कितनी है? 14 प्लस F1. ठीक है जी. डिवाइड बाय F ऑफ सेम क्लास कितनी है हमारी? 27. क्लास इंटरवल का डिफरेंस कितना है? 40 और 60 का 20. ठीक है जी. ये वैल्यूज हमने पुट कर ली. अब हमें यहाँ पे किस चीज की वैल्यू की जरूरत है? F1 की वैल्यू की. ठीक. इस तरफ पे मीडियन की हम वैल्यू पुट कर देंगे. हमारे पास कितनी थी? 50. 40 इधर ले आएंगे. ठीक है जी. तो ये आपके पास रह गया 50 माइनस 14 प्लस F1 की वैल्यू. यहां से हम F1 ड्राइव कर लेते हैं. F1 इज इक्वल टू 44 माइनस F2. ठीक है जी. तो यहां पे हम F1 की वैल्यू 44 माइनस F2 है जो वो पुट कर देते हैं. यहां पे आपके पास आ गया 27 इंटू 20. ठीक है जी. तो इस तरीके से आप वैल्यूज है बेटा जो पुट करेंगे इस इक्वेशन में हम. तो इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करने के बाद जो आपके पास निकल के आएगा
इसको सॉल्व कर लिया हमने, 44 माइनस F2 की है जो वैल्यू है, जो पुट कर दी हमने उसकी वैल्यू। उसके बाद इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले इस सारे को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहां से आपको बेटा किसकी वैल्यू ड्राइव हो जाएगी, F2 की। आप F1 की वैल्यू भी ड्राइव कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे इस वैल्यू को पुट नहीं करते तो आपके पास किस चीज की वैल्यू निकल के आ जाएगी बेटा, F1 की। अगर आप यहाँ पे F1 की वैल्यू ऐसे पुट कर दोगे तो आपके पास किसकी वैल्यू निकल के आएगी, F2 की। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपके पास जो F1 है बेटा उसकी वैल्यू है जो वो आ जाएगी 22.5। तो हमने पॉइंट्स में फिगर नहीं लेनी है, फ्रीक्वेंसी जो 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, पॉइंट में नहीं होगी। तो इसको हम कितना अज्यूम कर सकते हैं, 23। अब इस F1 की वैल्यू को, जो हमारे पास इक्वेशन थी F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 44, इसमें हम F1 की वैल्यू है जो वो क्या कर देंगे, पुट कर देंगे बेटा। 23 प्लस F2 इज इक्वल टू 44, F2 इज इक्वल टू 44 माइनस 23, F2 आपका यहाँ पे आ गया बेटा 21। दिस इज योर वैल्यू, एक F1 और एक आपका F2, F1 एंड F2, 23 एंड 21। तो ये आपका मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है जो बेटा हो गया। ठीक है जी, ये केस बनते हैं बेटा आपके मीडियन के। उसके बाद एक टॉपिक आपका जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का है,